So dear students, in the previous class we have studied about the addition of the vector, and we have seen that we can do the addition of vector in two different ways. One is what is law of parallelogram, and another we have seen what is triangle law of addition. And remember here, while adding two vectors, I have told you that what is the terminal point of the फर्स्ट वेक्टर एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर अगर सेम है तो आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सपोज यहाँ पे सपोज हियर वेक्टर पी क्यू इज गिवन, फॉर एग्जांपल वेक्टर पी क्यू इज गिवन एज वेक्टर ए, वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर बी, सपोज हियर वेक्टर आर एस इज इक्वल टू वेक्टर सी, and vector suppose here st is equal to vector d. Suppose here these four vectors are given. अब देखो यहाँ पे ये वेक्टर पी क्यू है, इसको a से डिनोट कर रहे हैं, ये वेक्टर पी क्यू, उसके बाद में वेक्टर ये क्यू आर है, इसको वेक्टर b से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वेक्टर आर एस है, ये वी आर डिनोटिंग दिस वन बाय वेक्टर सी, और ये सपोज वेक्टर एस टी है, ये टी है, और इसको ले रहे अपन वेक्टर डी। देखो अब ये चार वेक्टर्स हैं, तो सपोज इफ आई ज्वाइन दिस वन, वेक्टर पी आर इज ज्वाइन, उसके बाद में वेक्टर पी एस को ज्वाइन कर रहे हैं, देखो डायरेक्शन, और सपोज यहाँ पे वेक्टर पी टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो नाउ सपोज इफ यू कंसीडर यार, देखो यानी यहाँ पे अगर आपने कंसीडर किया, कंसीडर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, दिस इज इक्वल टू, देखते हो अब क्या आता है, चार वेक्टर है, यानी वी आर एक्सटेंडिंग दिस। अब तक क्या किए थे अपने, दो वेक्टर को ऐड किए थे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, दो से ज़्यादा वेक्टर को कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए यानी क्या है, पी क्यू है, दिस इज वेक्टर पी क्यू, वेक्टर बी क्या लिया है यहाँ पे मैंने, क्यू आर है, तो दिस इज वेक्टर क्यू आर प्लस वेक्टर सी यानी क्या लिया है, वेक्टर आर एस है, तो वेक्टर आर एस, तो वेन एवर आई से वेक्टर राइट एरो आर बार ऑन द वेक्टर, एंड वेक्टर डी इज व्हाट इज वेक्टर एस टी। ठीक है, अब देखो, अब आपको मालूम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो अगर आप ये दो वेक्टर लेते हैं, क्या है, वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर, देखो यहाँ से डायग्राम से देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, इसका टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा, वेक्टर पी आर, यानी ये आ जाएगा वेक्टर पी आर प्लस वी कैन से वेक्टर आर एस प्लस वेक्टर एस टी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल वी कैन से पी क्यू आर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर आप ये दो वेक्टर लेंगे, अब वेक्टर पी आर प्लस आर एस, तो वेक्टर पी आर यानी ये हो गया, आर एस देखो डायरेक्शन सेम है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर पी एस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वेक्टर पी एस। देखो इससे भी आप पता चल सकता है आपको, पी आर और आर एस, यानी ये टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है, पी एस आ रहा है, तो ये आ रहा है वेक्टर पी एस प्लस वेक्टर एस टी। ठीक है, तो दिस इज वी कैन से इन ट्रायंगल विच वन, पी आर एस बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेक्टर पी एस ये है और वेक्टर एस टी है, वेक्टर पी एस प्लस वेक्टर एस टी, देखो क्या आता है, वेक्टर पी एस प्लस वेक्टर एस टी, क्या आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर पी टी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर पी टी। बराबर है, यहाँ पे भी यानी क्या करें अपन, इन ट्रायंगल पी एस टी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी देखो ये चार वेक्टर को मैंने ऐड किया और आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वेक्टर पी टी मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये जो वेक्टर पी टी है, दिस इज नथिंग बट क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। बराबर है, वेक्टर पी टी यानी क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, दैट मीन्स वेक्टर पी टी
इज इक्वल टू यू आर गेटिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये जो है दिस क्या, दिस इज द एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, वी कैन से दिस इज कॉल्ड extended law of addition of vectors, addition of vectors, or this is called what is polygon law also, polygon law for addition of vectors। ठीक है, यानी देखो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही वेक्टर्स है, तो आप ये लॉ को आप पॉलीगॉन में भी यूज कर सकते हैं यानी। ओके, अब इसके बाद में देखो विल टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, विल टेक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, यानी थोड़ा एडिशन की प्रैक्टिस भी हो जाती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की। कम्यूटेटिव लॉ यानी क्या है, सपोज यहाँ पे लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, then vector a plus vector b is equal to vector b plus vector a। यानी देखो दो वेक्टर अगर दिए a और b है और b और a है, तो a प्लस b और b प्लस a यानी क्या आता है, सेम आता है। तो ये जो लॉ है इसको बोलेंगे व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको देखो वेरीफाई कर लेते हैं अपन। तो वेरिफिकेशन, ठीक है, तो अब देखो आपको ये दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे एडिशन दिया है यहाँ पे दो वेक्टर का, तो इसको अपन इनिशियल और क्या करेंगे, टर्मिनल पॉइंट के फॉर्म में लेते हैं। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे वेक्टर पी क्यू, यानी क्या करेंगे, वेक्टर ए को मैं वेक्टर पी क्यू ले रहा हूँ एंड सपोज वेक्टर बी। अब क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी लेते समय आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का एडिशन है, तो इसलिए इसका जो टर्मिनल पॉइंट है फर्स्ट वेक्टर का, वो इसका इनिशियल पॉइंट लेना है। तो ये आ जाएगा वेक्टर क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये वेक्टर ए और बी है। अब देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम ड्रा करेंगे, ये वेक्टर पी क्यू है, इसको मैंने क्या लिया, वेक्टर ए से डिनोट किया है, और उसके बाद में ये वेक्टर क्यू आर है, ये क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे प्रूव करना है आप, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू, अब वेक्टर ए यानी क्या है, वेक्टर पी क्यू है, प्लस वेक्टर बी यानी क्या है, वेक्टर क्यू आर है। अब देखो अगर ये दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो यहाँ पे इसका टर्मिनल पॉइंट और ये सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी इसका एडिशन डायरेक्टली भी आप लिख सकते क्या आ जाएगा, पी आर। या यहाँ पे भी देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे पी क्यू प्लस क्यू आर, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये आ जाएगा वेक्टर पी आर, यानी देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर पी आर। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, सिंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, वेक्टर पी आर, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो अगर आपको राइट हैंड साइड फाइंड कर, देखो वी आर गोइंग टू प्रूव इट, यानी ऑर्डर चेंज नहीं करना है, वी आर टू प्रूव दिस बी प्लस ए। अब देखो यहाँ पे बी प्लस ए लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, वी कैन नॉट ऐड दिस। तो इसीलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो क्या करेंगे, थ्रू द पॉइंट ए एक वेक्टर ड्रा करेंगे जो पैरेलल टू क्या है, वेक्टर क्यू आर है, ठीक है। लेट अस टेक हियर, और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये एस लेते हैं, यहाँ से ये वेक्टर ड्रा करेंगे, यानी कंप्लीट द पैरेललोग्राम, वी कैन से पी क्यू आर एस। अब देखो अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसीलिए ये वेक्टर बी है, तो ये क्या रहेगा, वेक्टर बी रहेगा। और अगर ये वेक्टर एस आर पैरेलल टू क्या पी क्यू है, तो ये वेक्टर ए, तो ये क्या रहेगा, वेक्टर ए रहेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, वेक्टर बी प्लस ए,
तो अब यहाँ पे वेक्टर बी लिया है, तो अब क्या करूँगा मैं, वेक्टर बी यानी देखो यहाँ से कर ले से, वेक्टर बी यानी वेक्टर पी एस है, तो ये वेक्टर पी एस है प्लस, अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए यानी क्या है, यहाँ पे एस आर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आर, ठीक है। ये क्या किया मैंने, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, कंप्लीट द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड व्हाट इज पैरेलल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर पी एस इज इक्वल टू वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू बी एंड वेक्टर एस आर इज इक्वल टू वेक्टर पी एस इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगेन आप ऐड करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे पी एस प्लस एस आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आर, तो ये आ जाएगा वेक्टर पी आर, देखो ये हो गया इक्वेशन 2 एंड देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन 1 एंड 2 एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दैट मीन्स वी कैन से वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी प्लस, एंड इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ द वेक्टर इज कम्यूटेटिव, तो दैट मीन्स वी कैन से एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज व्हाट इज कम्यूटेटिव। तो देखो यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, यानी इसका मतलब अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आप a प्लस बी लो या b प्लस ए लो, योर आंसर विल बी सेम, a प्लस बी फाइंड करो या b प्लस ए फाइंड करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर क्या आ जाएगा वहाँ पे सेम आएगा। उसके बाद में देखो सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या रहता है, तीन वेक्टर रहेंगे यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर एनी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, देन तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, या इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी। देखो तीन वेक्टर है, ए प्लस बी, बाद में प्लस सी लो या बी प्लस सी को ऐड करके ए में ऐड करो, तो इसका आंसर सेम आएगा। ये अपने को अब प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे यानी ए और बी का एडिशन है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे ए और बी का एडिशन होना चाहिए, इसीलिए वेक्टर बी को लेते समय क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो टर्मिनल पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट लेंगे, क्यू आर ले लेते हैं। उसके बाद में देखो राइट साइड में बी और सी का एडिशन है, इसीलिए वेक्टर सी को क्या करेंगे, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट लेंगे आर, कोई भी ले सकते लास्ट पॉइंट फिर आर एस। तो देखो यहाँ पे मैंने ये तीन वेक्टर एज्यूम किए, ठीक है, तीनों का एडिशन होना चाहिए, उसके हिसाब से देखो इसका टर्मिनल पॉइंट और ये इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर आप डायग्रामेटिकली ड्रा करेंगे तो ये रहेगा वेक्टर पी क्यू, आई हैव टेकन दिस वन एज वेक्टर ए, ठीक है। हाँ, उसके बाद में ये क्यू आर, इसको ले रहे वेक्टर बी, और ये इस तरह से लेते हैं आर एस है, इसको ले लेते हैं वेक्टर सी, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन हियर पी आर एंड पी एस, ठीक है, इसको दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं अपन अब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन से ज्वाइन वेक्टर पी आर एंड वेक्टर ज्वाइन पी आर एंड व्हाट इज वी कैन से पी एस, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए प्लस बी है ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी। हाँ, तो व्हाट विल गेट हियर, अब वेक्टर ए या ए बार पढ़ सकते, प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू बार प्लस क्या आ जाएगा, ये क्यू आर बार प्लस वेक्टर सी यानी क्या, आर एस बार। हाँ, तो ऑलवेज सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। देखो वेरिफिकेशन में ऑर्डर चेंज नहीं करना है,
तो यहाँ पे वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर, देखो यहाँ पे इसका टर्मिनल पॉइंट और ये इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी यू विल गेट वेक्टर पी आर, तो ये आ जाएगा वेक्टर पी आर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे देख सकते पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी क्या आ जाएगा वेक्टर पी आर यू विल गेट, ठीक है, प्लस वेक्टर, हाँ तो क्या आ जाएगा वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा आर एस। देखो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, पी क्यू आर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब इसके बाद में देखो वेक्टर पी आर प्लस आर एस, देखो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वेक्टर पी आर प्लस आर एस, यानी क्या आ जाएगा वेक्टर पी एस, तो ये आ जाएगा वेक्टर पी एस। देखो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये सेम है, आर आर सेम है, टर्मिनल और ये इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी क्या आ जाएगा पी एस। इसको लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल व्हाट इज दैट पी आर एस बाय अगेन ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। आफ्टर दिस फाइंड राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया, वेक्टर ए प्लस इन द ब्रैकेट बी प्लस सी है, ठीक है। तो व्हाट इज वेक्टर ए, वेक्टर ए यानी क्या है वेक्टर पी क्यू है, प्लस वेक्टर बी यानी क्या है वेक्टर क्यू आर है, एंड प्लस वेक्टर सी यानी क्या है वेक्टर आर एस है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करेंगे क्यू आर, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो क्यू आर प्लस आर एस, तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ये देखो ये आ जाएगा व्हाट इज क्यू एस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वेक्टर पी क्यू प्लस ये क्या आ जाएगा वेक्टर क्यू एस। तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन दिस पी आर पी एस एंड क्यू एस ऑल्सो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल कौन सा हो गया क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो पी क्यू प्लस क्यू एस, तो पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी एस, देखो ये सेम है, यानी क्या आ जाएगा वेक्टर पी एस। इसको लेते हैं इक्वेशन 2, यहाँ पे इन ट्रायंगल वी कैन से पी क्यू एस अगेन बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 एम्प्लाइज क्या आ जाएंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ द वेक्टर इज व्हाट इज एसोसिएटिव, यानी इसका मतलब 3 वेक्टर अगर दिए हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा क्या रहेंगे 3 वेक्टर, अगर 3 वेक्टर्स अगर दिए है तो आप कोई भी सीक्वेंस में ऐड करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा सेम आएगा नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एंड देयरफॉर वी कैन से व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। हाँ तो अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी लिया बने, कम्यूटेटिव लॉ, दूसरी कौन सा लिया है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद में लेते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखो यहाँ पे लेट वेक्टर ए इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, we can say then there exists vector 0 such that there exists vector 0 such that vector a plus vector 0 is equal to vector 0 plus vector a is equal to क्या आ जाएगा वेक्टर a। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, यानी इट विल, यानी एक्चुअली ज्योमेट्रिकली जीरो वेक्टर यानी क्या होता है, पॉइंट रहता है तो उसकी डायरेक्शन आप कोई भी इसमें ले सकते हैं, और जीरो वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं वेक्टर जीरो, या ऐसा भी लेते हैं वेक्टर ए, यानी जो वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेक्टर ए प्लस, अगर आपने जीरो वेक्टर को ऐड किया वेक्टर ए में, या जीरो प्लस ए या ए प्लस जीरो, तो आपको क्या मिलेगा वेक्टर ए मिलेगा वहाँ पे। तो ये जो जीरो वेक्टर है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, जीरो रहता है, इसलिए अगर आप उसको कोई भी वेक्टर में ऐड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट इज सेम वेक्टर।
तो यहाँ पे जो है व्हाट इज हियर वेक्टर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये तो ये क्या है 0 वेक्टर। तो क्या था मैंने 0 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 0, इसको क्या बोलेंगे 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर का वेक्टर 0 बार से नोट कर सकते हैं, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं जो वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है उसको भी आप क्या बोल सकते हैं 0 वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स लॉ। अब देखो यहाँ पे लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, is any non-zero vector, then there exists minus vector a, negative है, negative vector a such that vector a plus minus vector a is equal to minus vector a plus vector a is equal to 0 vector। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस वेक्टर ए इज कॉल्ड नेगेटिव और वी कैन से इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, माइनस वेक्टर ए इज कॉल्ड व्हाट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसको आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है। इफ इट इज गिवन लाइक दिस m प्लस n, m और n क्या स्केलर है, इनटू वेक्टर ए अगर दिया तो इसको मैं m वेक्टर ए लिख सकता हूँ प्लस व्हाट इज n वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m और n क्या स्केलर्स हैं, और दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो वेक्टर b। सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b दिया है, या इस तरह से दिया होगा इट इज m इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अगर दिया है तो दिस कैन बी रिटन एज m वेक्टर a प्लस व्हाट इज m वेक्टर b। तो यहाँ पे दोनों इसमें क्या है, वेयर m एंड n आर नॉन जीरो स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स यानी नंबर पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी रह सकते हैं। तो देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये ए बी और ये एक सी प्रॉपर्टी है। अगर ये ऐसा दिया होगा m इंटू n वेक्टर a, दिस कैन बी रिटन एज n इंटू m वेक्टर a, एंड इसको आप ऐसा लिख सकते हैं mn इंटू वेक्टर a। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद में ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b। तो कहने क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं? तो अब देखो फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल एबीसी अगर दिया है, ये ट्रायंगल एबीसी दिया है। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि अपोजिट टू एंगल ए वी ऑलवेज डिनोट साइड बाय ए, तो इसको वेक्टर ए लेंगे, इसको वेक्टर बी लेंगे और इसको वेक्टर सी लेंगे। तो इसका मतलब आपको ये मालूम है कि अब देखो ये दोनों का अगर ऐड किया आपने a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे वेक्टर सी आता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है दो, यानी इसका मतलब क्या हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए का मतलब क्या हो गया वेक्टर बी सी। अगर इसका मैंने मॉड लिया अब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी सी प्लस सी ए, यानी क्या हो गया यहाँ पे दो साइड का एडिशन जो है दैट इज ऑलवेज क्या रहेगा यहाँ पे, देखो यानी दो साइड का एडिशन क्या रहेगा लेस देन और इक्वल टू रहेगा वहाँ पे। यानी यहाँ पे ये जो है थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी यहाँ पे सम ऑफ द टू साइड जो रहेंगे, यानी क्या है यहाँ पे a प्लस बी, यानी थर्ड साइड होगी a प्लस बी, यानी कौन सा क्या ये हो गया एक्चुअली, यानी वेक्टर c इज इक्वल टू क्या आता है a प्लस बी आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थर्ड साइड है वेक्टर c इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या रहेंगे सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसके बाद की जो रिजल्ट्स है तो टुमारो एंड इन द नेक्स्ट पीरियड विल टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ओके, बाय।